दोस्तों, एक लड़की जब से शादी करके अपनी ससुराल आई थी तभी से उसका पति गुस्सा गुस्सा रहता था। उसका पति उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उल्टा था। इसीलिए वो लड़की अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति अपनी ही अकड़ में रहता था। वो अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनता था। दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी, इसीलिए उसकी पत्नी जवान थी और देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। जब पति अपनी पत्नी को ऊपर ध्यान नहीं देता है तो वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए अपने देवर की तरफ आकर्षित होने लगती है। दोस्तों, देवर अपनी भाभी के बहुत ध्यान रखता था। वो अपनी भाभी को वो सारी खुशियां देता था जो खुशियां उसको अपने पति से मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसका पति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता था। इसीलिए उसकी पत्नी भटक जाती है और वो अपने देवर के साथ अवैध संबंधों में आ जाती है। लेकिन जब उसको अपनी पत्नी और अपने भाई के बीच में अवैध संबंधों के बारे में पता चलता है तो वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसमें उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्या करते हैं जिसमें उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है? जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के है। महोबा जिले के एक गाँव में एक 30 साल का लड़का विनोद अपने घर में रहता था। विनोद अपने घर में ही रहता था और खेती का काम करता था। उसकी शादी 5 साल पहले एक सोनम नाम की लड़की से हुई थी। सोनम की उम्र लगभग 27 साल थी। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसका पति खेती करता था और सारा दिन अपने खेतों में ही रहता था। वो अपनी पत्नी को ध्यान नहीं देता था। इसीलिए शादी के बाद भी पति और पत्नी दोनों आपस में जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते हैं। विनोद के स्वभाव में बहुत अकड़पन था। उसको अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी जमीन से लगाव था। इसीलिए वो अपनी पत्नी की इच्छाओं, अपनी पत्नी की ख्वाहिशों और उसकी भावनाओं के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देता था। लेकिन उसका छोटा भाई जो शहर में पढ़ रहा था और कोरोना के टाइम में लॉकडाउन हो जाने की वजह से अपने घर आ गया था, वो नए जमाने का पढ़ा लिखा लड़का था। छोटा भाई काफी पढ़ा लिखा था और वो अपने भाई से बिल्कुल अलग था। वो बिल्कुल नए जमाने का आधुनिक पढ़ा लिखा और स्मार्ट लड़का था। इसीलिए वो अपनी भाभी से बहुत ही प्यार से बातचीत करता था। छोटे भाई की सोच अपनी भाभी से बिल्कुल मिलती जुलती थी। इसीलिए देवर और भाभी काफी देर देर तक बातचीत करते रहते थे और काफी देर तक बातचीत करने की वजह से दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक भी आ जाते हैं। दोस्तों, भाभी को अपने देवर के साथ एक अलग ही सुकून महसूस होने लगता है। इसीलिए वो अपनी दिल की सारी बातें अपने देवर से बताने लगती है और देवर के लिए भी भाभी अब सिर्फ भाभी नहीं रह गई थी। उसके मन में भी अपनी भाभी के लिए तरह तरह की बातें आने लगती हैं। इसीलिए देवर को अपनी भाभी से बहुत लगाव हो जाता है। दोस्तों, ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से बड़ा भाई विनोद खेतों में चला जाता है। जब बड़ा भाई खेतों में चला जाता है तो उसकी पत्नी अपने देवर के पास आती है और उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते करते पता नहीं कब इतना आगे बढ़ जाते हैं कि दोनों अपने अपने कपड़े उतार देते हैं और एक दूसरे के साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। जैसे जैसे बारिश तेज होती जा रही थी, देवर और भाभी नजदीक आते जा रहे थे और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। दोस्तों, देवर अपनी भाभी के साथ इतना जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि वो अपनी भाभी की सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। इसीलिए उस दिन से दोनों का ये रोज का काम हो जाता है। अब जब भी बड़ा भाई खेतों में चला जाता था, देवर और भाभी दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते थे। देवर और भाभी के बीच में शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है और किसी को भी इसकी जरा भी खबर नहीं लगती। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि चोर कितना भी शातिर तरीके से चोरी करे, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। ऐसा ही इन देवर और भाभी के बीच में होता है, क्योंकि एक दिन बड़ा भाई खेत में गया हुआ था। घर में देवर और भाभी अश्लील हरकतें कर रहे थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। उसी समय उसके बड़े भाई का दोस्त उसके घर पे किसी काम के लिए आ जाता है और वो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, दोनों की बातें सुन लेता है। इसीलिए वो विनोद को उसके घर में क्या चल रहा है सारी बातें बताता है। लेकिन दोस्तों, अपने दोस्त की बातों पे विनोद को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ही घर में उसकी पत्नी और उसके छोटे भाई के बीच में ये सब चल रहा है।
लेकिन जब वो अपने घर में ध्यान देने लगता है तो उसको यकीन हो जाता है कि मेरी पत्नी और मेरे छोटे भाई के बीच में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। इसीलिए विनोद अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं 2 दिनों के लिए अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। दोस्तों, विनोद ये बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही शाम हो जाती है वो अपनी बहन के घर नहीं गया हुआ था, वापस आकर अपने घर में छुप जाता है। उसकी पत्नी को लगता है कि 2 दिनों के लिए उसको पूरी आज़ादी मिल गई है, इसीलिए जैसे शाम होती है वो अपने देवर को अपने कमरे में बुलाते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। जब विनोद को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी उसके छोटे भाई के साथ शारीरिक संबंध बना रही है तो वो अपने कमरे में आ जाता है और दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है। अपने छोटे भाई को अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता हुआ देखकर बड़े भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो एक धारदार हथियार से अपने छोटे भाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, छोटा भाई उसको धक्का दे देता है, वो गिर जाता है। उसी समय उसकी पत्नी उसी धारदार हथियार से उसके सर पर वार कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब विनोद बेहोश हो जाता है उसके बाद उसकी पत्नी उसका भाई दोनों मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं और लाश को एक बोरे में भरकर गांव के बाहर एक तालाब में फेंक देते हैं। दोस्तों, विनोद अपने घर से 2 दिन गायब रहता है, लेकिन 2 दिनों के बाद तालाब में उसकी लाश तैरती हुई मिलती है। इसीलिए गांव के लोग पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस वहां पर आते हैं और लाश को तालाब से निकलवाती है। लाश को निकलवाने के बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और गांव के लोगों से पूछताछ करती है। तो पुलिस को विनोद का दोस्त बताता है कि मुझे लगता है कि विनोद की पत्नी के अपने ही देवर के साथ अवैध संबंध थे, इसीलिए दोनों ने विनोद को मारा होगा। दोस्तों, पुलिस को विनोद के दोस्त की बातों पर यकीन हो जाता है, इसीलिए वो विनोद की पत्नी और उसके छोटे भाई को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और दोनों से बहुत ही सख्ती से पूछताछ करती है। तो दोनों अलग अलग जवाब देते हैं, इसीलिए पुलिस को यकीन हो जाता है कि विनोद की हत्या इन दोनों ने ही की है। जब पुलिस को यकीन हो जाता है कि विनोद की हत्या उसके भाई और पत्नी ने मिलकर ही की है तो वो उन दोनों के ऊपर बहुत ही डंडों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो दोनों अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, जब दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं तो पुलिस उन दोनों को जेल में डाल देती है और अदालत से विनोद के भाई को उम्र कैद की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।